था क्या उसके जैसा रिजल्ट आ रहा है या नहीं। यानी कि प्रथम जांच के बाद अंतिम रूप तक आप उसका सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम कोई चीज नई बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। पहली बार में हमें लगता है कि डायमेंशंस ठीक नहीं हुए तो हमने दोबारा बनाया, अगर हमने दोबारा बनाने के बाद भी अभी भी हम संतुष्ट नहीं है तो हम तीसरी बार बनाएंगे। तो अब जब आप पहले को और जो लास्ट आपने अटेम्प्ट दिया है, जो आपको लगता है ये बेस्ट था, उसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट में और जो लास्ट वाला था उसमें आपको अंतर दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है आप दोहरा कर उस रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं जो रिजल्ट की कल्पना आप लेकर चल रहे थे। ठीक, चलिए समस्या से संबंधित कारकों का प्रभाव जाना जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग कारक हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा, क्या वो क्रिएटिव है, क्या वो एक सामाजिक तत्व है, क्या वो उसको नैतिक तरीके से लेता है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से उसका कॉग्निटिव बिहेवियर क्या रहा जब आपने उस समस्या को उस तक लेकर आए। तो अलग अलग समस्याओं में एक चीज ट्रिगर होगी। एग्जाम्पल, ट्रिगर आई थिंक इज अ रॉन्ग वर्ड। एग्जाम्पल, आप इस कमरे में बैठे हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस कमरे में बिठा रखा है और मैंने उनसे कहा कि देखो बेटा ऐसा है, आपको सिर्फ आने वाले जो आवाज़ें हैं उनको सुनना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नाद योग भी आवाज़ों से संबंधित ही होता है, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आपको इन आवाज़ों को सुनना है और एक सिचुएशन, एक पोजीशन में बैठना है। अब मान के चलिए कि बाहर ढोल बीट्स बजने लगी, तो क्या आप उस सिचुएशन में वैसा ही बिहेव कर पाएंगे जैसा कि आपको कहा गया, या नहीं भी कहा गया, सिर्फ आपसे कहा कि ठीक है ये रूम है, आप अपने कंफर्ट में इसमें बैठ जाइए और जो बाहर से आवाजें आ रही हैं उनको सुनिए। ठीक, तो हो सकता है कुछ बच्चों का यहाँ बिहेवियर अलग हो, वो शांत ही रहें और ढोल की आवाज़ को नज़रअंदाज करके बाकी चीज़ों को आत्मसात करते जाएं, और कुछ शायद ढोल बीट्स पर थोड़ा सा डांस करने लगे, बैठे बैठे ही कुछ खड़े होकर डांस करने लगे। तो अल्टीमेटली क्या हमने कहना चाहा, हमने ये कहना चाहा कि किसी भी सिचुएशन में आप कल्चरली, आप सोशली, आप एथिकली, नैतिक तरीके से, कॉग्निटिव तरीके से आपका जो बिहेवियर है वो अलग अलग हो सकता है और उसका जो असर है वो दूसरे बिहेवियर पर पड़ता है, ठीक है ना। हमारे एक बिहेवियर का असर हमारे दूसरे बिहेवियर पर पड़ता है। हम जो आज एक सिचुएशन को जैसे डील कर रहे हैं उससे पता चलता है कि हम आगे आने वाली सिचुएशंस में कैसे निभाएंगे। मान के चलिए कि अगर मैं ढोल के बीट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पा रही हूँ उसको, या वो स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको अपने कल्चर से बहुत लगाव है, वो रोक नहीं पाया अपने आप को, सिर्फ आपको समझाने के लिए